ओबीएस साउंड वाउंड, अच्छा साउंड यहाँ चली रही है। फिर भी कमेंट्स वो भी साइड में कर दो दोनों। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फसला, शानदार, जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भैया आप सभी? तो भैया कल आप लोगों की कुछ समस्याएं थी, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि रेगुलर बेसिस में हम क्या करेंगे, आप लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। लास्ट के 2 मिनट में आप लोग अपनी समस्याएं भेजेंगे, फिर हम उसको नोट करेंगे और अपनी टेक्निकल टीम से उन सारी समस्याओं को समाधान करेंगे। तो आपको रेगुलर बेसिस पे यही काम करना है। बीच क्लास में अपनी दिक्कतें नहीं बतानी है, बीच क्लास में अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करनी है आप लोगों को। अपनी प्रॉब्लम आप लास्ट में ही शेयर करोगे। तो कल बच्चों का डाउट था कि हिस्ट्री की हिंदी में टाइपिंग नहीं हो रही है, तो बेटा हिस्ट्री हिंदी में टाइपिंग होगी, है ना। और बच्चों का डाउट था कि पहले सिलेबस कंप्लीट करें या क्वेश्चंस की स्पीड इंक्रीज करने में समय दें। तो बाबू मैं आप लोगों को एक चीज बता दूंगा कि क्लास में जब आप लोगों को ना सिखाया जा रहा होता है ना, जब आपको क्लास में टॉपिक कर दिया अपडेट नीचे, हाँ, जब आपको क्लास में रैंकिंग, जब हम आप लोगों को ना क्लास में सिखाते हैं, तब आप लोगों को ना स्पीड पे ध्यान नहीं देना है, तब आपको सीखने पे ध्यान देना है। जब भी टीचर आपको सिखाए तो हमेशा स्पीड पे ध्यान मत दो कि क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व हो रहा है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इतना समझ आना चाहिए। स्पीड मैटर करती है जब हम बाद में अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करते हैं, तब हम स्पीड पे फोकस रखते हैं। अगला डाउट था ज्योग्राफी की क्लासेस को लेकर, तो विवेक सर से हमारी बात हो गई है, ज्योग्राफी की क्लास आपकी होंगी कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा था कि सर वो नोट्स में आप लोग कह रहे थे पार्ट्स आने के लिए, वो अभी तक आए नहीं। तो बेटा हमारी एप्लीकेशन का जो अपडेट वर्जन है वो 3 से 4 दिन में आने वाला है, और 3 से 4 दिन में जैसे ही हमारी एप्लीकेशन का अपडेट आ जाएगा तो नोट्स में पार्ट्स डिवाइड हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आप लोगों को ना क्लास टेस्ट मिल जाएंगे। हर क्लास के बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप टेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आज आपको कुछ भी पढ़ाया, तो आज की क्लास से रिलेटेड 10-15 क्वेश्चन का टेस्ट आपको हर क्लास के बाद मिलेगा। तो क्लास टेस्ट भी हमारे एप्लीकेशन में स्टार्ट होने वाले हैं, एप्लीकेशन का अपडेटेड वर्जन आते ही। बस 3-4 दिन में वो वर्जन आ जाएगा। पीसी इंटरफेस में वीओडी चल नहीं रही है, डाउनलोड करने के बाद तो वो सारी दिक्कतें बेटा रिजॉल्व हो जाएंगी एप्लीकेशन से रिलेटेड 3 से 4 दिन में, है ना। अनीश मोहम्मद हाथ जोड़ रहे थे भैया, हम भी आपके हाथ जोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना अनीश मोहम्मद। और देखो जो प्रथम बैचेस हैं हमारे, उसमें हिंदी की क्लास तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कंप्यूटर की क्लास आपको जरूर मिलेगी प्रथम में, है ना। प्रथम में आपको कंप्यूटर की क्लास जरूर मिलेगी। जीके जीएस की पीएनजी डेली अपलोड होंगी। रिवीजन आप रेगुलर करो सैटरडे संडे में, ठीक है। हाँ जी, डाउनलोड वीडियो प्ले नहीं हो रही तो वो बहुत जल्दी प्ले हो जाएंगी आपकी 2 से 4 दिन में। तो भैया कल की ये सारी समस्याएं थी जिनके लगभग हमने सारे समाधान कर दिए। बस एप्लीकेशन का अपडेट वर्जन आते ही 4 से 5 दिन में तो आपको सेक्शनल वाइज एप्लीकेशन पे ही टेस्ट मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे लाइव टेस्ट आप दे सकोगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो वीडियोस प्ले, डाउनलोडिंग वीडियो में दिक्कत हो रही है प्ले करने में, वो भी प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। तो कंप्यूटर की क्लास भी आपको प्रथम बैचेस में डल जाएंगी, चिंता मत करिए, ठीक है जी। तो सारी चीजें अपडेट होने के बाद होंगी 4 से 5 दिन में, जब एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगी उसके बाद। अब भी आपकी जो समस्याएं हैं, अब वो आपको समस्याएं भेजनी है जब क्लास खत्म होगी, आखिरी के लास्ट 2 मिनट्स के अंदर। उससे पहले आप अपनी कोई समस्या ना भेजें, ठीक है। लास्ट 2 मिनट्स में अपनी समस्याएं भेजेंगे, अभी कोई समस्या आपकी नहीं सुनी जाएगी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आज नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ करेंगे। कल हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था डेट वॉज इनइक्वलिटी, असमानताएं, क्योंकि इनइक्वलिटी के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रेगुलर पूछे जा रहे हैं, इसीलिए हमने सबसे पहले इनइक्वलिटी को निपटा दिया। क्योंकि रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं इनइक्वलिटी से रिलेटेड, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी, आज 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 जो हम टॉपिक करेंगे, आज जो हम टॉपिक करेंगे, दैट इज रैंकिंग। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, रैंकिंग। और रैंकिंग भी एक ऐसा चैप्टर है जो यूपीएससी एग्जाम की बात करो, या एसएससी एग्जाम की बात करो, या रेलवे की, या टीचिंग, या डिफेंस, या पुलिस, या फिर बैंकिंग, या फिर, है ना, कोई भी एग्जाम हो एक्स वाई जेड, रैंकिंग के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एसएससी के सारे एग्जाम्स में, रेलवे के सारे एग्जाम्स में, टीचिंग में भी, समझ रहे हो, यूपीएससी में भी, हर एग्जाम में रैंकिंग आ रहा है। तो इसीलिए अब हम रैंकिंग को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रैंकिंग यानी कि क्रम व्यवस्था। अच्छा, ये जो रैंकिंग चैप्टर है ये सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर नहीं है, सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर अलग चैप्टर है।
ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर नहीं है, वो चैप्टर भी एक अलग चैप्टर है। तो सीटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ये दोनों अलग चैप्टर है, और रैंकिंग हमारा बिल्कुल अलग चैप्टर है ना। रैंकिंग हमारा बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है। ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा, रैंकिंग चैप्टर में दो टाइप की रैंकिंग हमारी होती है एग्जाम में। वो कौन कौन सी टाइप होती है हमारी? दो टाइप की रैंकिंग हमारी एग्जाम में होती है। एक तो होती है बाबू हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, एक तो होती है हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, और एक होती है हमारी वर्टिकल रैंकिंग। एक रैंकिंग होती है हमारी वर्टिकल रैंकिंग। एक तो होती है हमारी क्षैतिज पंक्ति, क्षैतिज, और एक होती है हमारी लंबवत। एक होती है हमारी लंबवत। हॉरिजॉन्टल मतलब जहां पर दो वर्ड यूज होते हैं, एक तो होता है लेफ्ट और एक वर्ड यूज होता है राइट। हॉरिजॉन्टल बोले तो जहां पर लेफ्ट राइट वर्ड का यूज होता है। वर्टिकल रैंकिंग बोले लंबवत, जहां पर टॉप बॉटम वर्ड का यूज किया जाता है। लंबवत बोले तो जहां पर टॉप बॉटम वर्ड का यूज किया जाता है। हॉरिजॉन्टल रैंकिंग मतलब जहां पे बायां और दायां है, जहां पे बायां और दायां है। और वर्टिकल मतलब जहां पर हम बोलते हैं ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान, ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान। हमारी दो टाइप देखो, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है बिल्कुल। आप लेफ्ट राइट बोलो, है ना, आप लेफ्ट राइट बोलो, आप क्या कहते हैं, आप लेफ्ट राइट बोलो, आप टॉप बॉटम बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है। आप बायां दायां बोलो या आप ऊपर नीचे बोलो, दोनों का कंसेप्ट एक ही है। बिल्कुल कहने कहने का तरीका अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक ही है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक ही है। ठीक है, लेफ्ट राइट का हो या टॉप बॉटम का हो, बायां दायां का हो या ऊपर नीचे का हो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही होता है। वो कहने कहने का तरीका है, बस कहने कहने का तरीका है। अच्छा, रैंकिंग चैप्टर में एक बेसिक फॉर्मूला है, हालांकि वो बेसिक फॉर्मूला हमारे हर प्रश्न का उत्तर नहीं देता, लेकिन चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि वो बेसिक फॉर्मूला आखिर है क्या। जैसे कि मान लो ये एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति है हमारी। अच्छा, इस पंक्ति में ये कोई एक व्यक्ति है, जैसे कमल व्यक्ति है। इस पंक्ति में ये कमल है, जो कि हम देखो किसी भी रो के जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होंगे वो हमारे अकॉर्डिंग होंगे, है ना। जो हमारा लेफ्ट हैंड वो इसका लेफ्ट हैंड, जो हमारा राइट हैंड वो इसका राइट हैंड, जो हमारा लेफ्ट हैंड वो इसका लेफ्ट हैंड, जो हमारा राइट हैंड वो इसका राइट हैंड, जो हमारा बायां वो इसका बायां, और जो हमारा दायां वो इसका दायां, पंक्ति का। ठीक है, तो ये जो कमल है पंक्ति में बाईं ओर से 10वें स्थान पर है जब काउंटिंग हुई, और जब मैंने कमल को काउंट किया तो ये दाईं ओर से 11वां काउंट हुआ। जब मैंने कमल को काउंट किया तो ये दाईं ओर से 11वां काउंट हुआ, है ना। ये बाईं ओर से 10वां है, ये दाईं ओर से 11वां है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कुल कितने व्यक्ति हैं इस पंक्ति में? इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? सर, जब कमल को आपने बाईं ओर से काउंट किया तो ये 10वां था, और यही कमल दाईं ओर से 11वां था। लेकिन कमल की जो काउंटिंग है वो दो बार हो रही है, कमल दो बार काउंट हो रहा है, वो बाएं से भी काउंट हो रहा है, वो दाएं से भी काउंट हो रहा है। इसीलिए माइनस हमें एक करना पड़ेगा। और यही रैंकिंग का फॉर्मूला बन के निकल कर आया। क्या निकल कर आया बेटा? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं हमारे। अगर आपको पर्सन की लेफ्ट हैंड से रैंक पता है, और उसी पर्सन की अगर आपको राइट हैंड से रैंक पता है, तो आप दोनों रैंक को ऐड कर दो, लेफ्ट प्लस राइट, और माइनस कर दो 1। यही हमारे टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, है ना। हाँ जी, अगर मान लो किसी पर्सन की रैंक आपको राइट हैंड से पहले से पता है लेकिन लेफ्ट हैंड से निकालनी है, अगर किसी पर्सन की रैंक आपको लेफ्ट हैंड से निकालनी है, आपको राइट हैंड से रैंक पता है, तो बेटा लेफ्ट हैंड से रैंक क्या निकलेगी? टोटल माइनस 1 जब इधर जाएगा तो टोटल प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 जब इधर जाएगा तो टोटल प्लस 1 हो गया, और माइनस का राइट। आप लोगों को अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में याद होगा कि मैं आपको समझा रहा था कि जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। 27 में से घटाते थे ना, 26 लेटर होते थे, 13 लेटर होते थे तो 14 में से घटाते थे। अब आपको समझ आ गया कि एक ज्यादा में से क्यों घटाते हैं? पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए। यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर यूज करना है। राइट वाली पोजीशन कैसे निकालेंगे? टोटल प्लस 1 माइनस का लेफ्ट होगा, है ना। टोटल प्लस 1 माइनस का लेफ्ट होगा। तो बेटा ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने की ट्रिक है, और ये पोजीशन इंटरचेंज करने की ट्रिक है। ठीक है। अच्छा, इन्हीं फॉर्मूलों को अगर मैं वर्टिकल रैंकिंग की फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा? वर्टिकल रैंकिंग में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स क्या होंगे? टॉप प्लस बॉटम
टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1, यानी कि ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान, इसके बाद एक घटा दो। और वर्टिकल रैंकिंग में पोजीशन इंटरचेंज कैसे करेंगे सर? वही बात है, टोटल में एक जोड़ के माइनस बॉटम, और बॉटम से अगर आपको पोजीशन निकालनी है तो टोटल में एक जोड़ के माइनस का टॉप। फॉर्मूला सेम है, चाहे वर्टिकल फॉर्मूला, चाहे वर्टिकल रैंकिंग के लिए देखो, चाहे हॉरिजॉन्टल रैंकिंग के लिए देखो, है ना? जल्दी से बेटा, अल्फाबेटिकल सीरीज का प्रैक्टिस सेट बेटा अपडेट हो चुका है। हम्म। उसमें पीवाई क्यू प्रैक्टिस सेट की जरूरत नहीं है हमें। जो भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स आप भेजा करो बेटा आफ्टर क्लास लास्ट 2 मिनट्स में। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हाँ जी, जल्दी से बताओ। कमेंट सबके आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को डाउट रह रहा है सर मेरा कमेंट नहीं आ रहा, मेरा कमेंट नहीं। अरे सबके कमेंट्स आ रहे हैं मेरे भाई। आपके कमेंट्स तो छोड़ो, आपका चेहरा भी मेरे को दिखाई दे रहा है साफ साफ। वर्टिकल एक बार और समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट राइट है, वहां पे टॉप बॉटम है। जैसे मान लो एक पंक्ति है, उस पंक्ति में किसी व्यक्ति का स्थान दिया हुआ है। तो जैसे ये ऊपर से स्थान है 10वां, और ये नीचे से स्थान है 11वां। ये है जया, ठीक है। ये ऊपर से स्थान है फ्रॉम टॉप, और ये हो गया बॉटम। ऊपर से 10वां है, नीचे से 11वीं है। ऊपर से 10वीं है, नीचे से 11वीं। तो बेटा कुल कितने व्यक्ति होंगे सर? 10 और 11 21, माइनस का 1 20, क्योंकि जया 2 बार काउंट हो रही है। तो भाई टॉप से पोजीशन आपको पता है, प्लस बॉटम से पोजीशन पता है, दोनों को ऐड कर दो और माइनस का 1 कर दो। और माइनस का क्या कर दो? माइनस का 1 कर दो। तो तुम हॉरिजॉन्टल रैंकिंग बोलो या तुम वर्टिकल रैंकिंग बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, कोई अंतर नहीं है बेटा। दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, डिट्टो सेम। ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। चलिए देखते हैं ये जो बेसिक फॉर्मूलाज है, ये बेसिक फॉर्मूलाज हमारे कितने प्रश्नों का उत्तर देने में सफल रहेंगे। हमें ये भी तो जानना है कि भैया इन बेसिक फॉर्मूलों से हम कितने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, या उत्तर दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते। भाई हमें पता होना चाहिए कि 2 4 5 क्वेश्चन हम इन फॉर्मूलों से सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हैं, जरा देखना, क्या 2 4 5 क्वेश्चन इन फॉर्मूलों का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं? जरा चेक करके देखो, चेक करके देखो, क्या 2 4 5 क्वेश्चन हम इन फॉर्मूलों का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं? नन ऑफ दीज एंड नन फॉलोज में डिफरेंस क्या है मेरे बच्चे, मेरे भाई? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? मान लो आप 21 ईयर्स ओल्ड हो। आपकी जो एज है वो कैलकुलेट हुई है 21 ईयर्स, एंड देर आर सम ऑप्शंस, 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स, या नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? सर डेफिनेटली यहाँ पर जो हम ऑप्शन चूज करेंगे, है ना, है ना, डेफिनेटली जो हम यहाँ पर ऑप्शन चूज करेंगे वो नन ऑफ दीज चूज करेंगे, कि जो हमारा आंसर है वो हमें कहीं भी दिख नहीं रहा। तो हम नन नन ऑफ दीज यूज करेंगे या नन ऑफ द एबव यूज करेंगे? नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव वर्ड भी यहाँ पर यूज होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नन ऑफ दीज का मतलब होता है कि जो आंसर निकला है वो ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा। नन फॉलोज का मतलब होता है कि जो भी निष्कर्ष है वो सारे गलत हैं तुम्हारे। जैसे कि, है ना, कोई भी मान लो दोनों कंक्लूजन गलत हैं,
तो हम आंसर देते हैं ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, नन या नन ऑफ दीज। तो यहां पर जो ऑप्शन यूज होगा वो यूज होगा नन फॉलोज। दो निष्कर्ष हैं, दोनों गलत हैं, तो नन फॉलोज यूज होगा, है ना। लेकिन मान लो यहीं पर अगर मान लो तीन ऑप्शन होते, पहला गलत, दूसरा गलत, है ना, और तीसरा सही होता। अब हम इस सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं? ओनली फर्स्ट नहीं कर सकते, ओनली सेकंड नहीं कर सकते, नन। अब हम चूज करते हैं नन ऑफ दीज। अगर ये सिचुएशन होती तो नन ऑफ दीज चूज करते हैं, और अगर सिर्फ दो कंक्लूजन है, ये सिचुएशन है, तो नन फॉलोज यूज करते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं अब आपको समझ आ गया होगा नन ऑफ दीज और नन फॉलोज में क्या डिफरेंस है? चलिए बेटा, जो भी प्रॉब्लम है ना, मैंने आपको बताया है, उस प्रॉब्लम को क्लास के आखिरी के 2 मिनट में भेजना है आपको। तभी अगले दिन वो प्रॉब्लम सारी आपकी दूर हो पाएंगी। अगर आप क्लास के बीच में अपनी डाउट्स और प्रॉब्लम्स भेजोगे तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि लाखों कमेंट्स में नहीं पढ़ सकता लाइव क्लास में, बट हाँ आफ्टर क्लास में आपके फिल्टर कर सकता हूँ आपके डाउट्स को। ठीक है? हाँ जी। चलिए साहब, तो ये सारे क्वेश्चन बेटा विदाउट पेन एंड पेपर है ना, पेन पेपर की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। एक पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 18वें स्थान पर है और दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। एक पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 18वां है और दाईं ओर से 17वां है। मोहन की जो पोजीशन है वो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों तरफ से पता है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल व्यक्ति बेटा टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अगर हमें दोनों तरफ से रैंक पता है तो दोनों तरफ की रैंक को जोड़ दो, लेफ्ट प्लस राइट, और एक घटा दो। भाई 18 और 17 कितना हो गया? 35। 35 में से एक घटा दो यानी कि 34, है ना। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अच्छा, एक पंक्ति में 50 व्यक्ति हैं, मोहन ऊपर से 20वें स्थान पर है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? पोजीशन इंटरचेंज करने की ट्रिक क्या बताइए? एक ज्यादा में से घटाओ। कुल व्यक्ति 50 है, तो लेकिन हम घटाएंगे 51 में से। 51 में से क्या घटाएंगे? 51 में से 20 घटाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 31। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकलते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करके। पोजीशन इंटरचेंज होती है टोटल प्लस 1 में से घटाकर। मैं उम्मीद कर सकता हूं दोनों क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर हर बच्चे के ठीक होंगे, किसी भी बच्चे को 0.1% भी दिक्कत नहीं होगी। बताओ, 0.1% भी दिक्कत है? दिक्कत ही नहीं है। अब आ जाओ आप इस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर देना है आपको। एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं। यदि दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है, तो वह बाएं छोर से किस स्थान पर होगा? हाँ जी, एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, है ना। कुल 40 व्यक्ति है, दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से क्या होगा? तो भैया पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए टोटल में से नहीं घटाना है, एक ज्यादा में से घटाना है। एक ज्यादा में से क्या घटाना है? 18 घटाना है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। तो पहले जो 3 क्वेश्चन है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं हर बच्चे ने विदाउट पेन एंड पेपर किए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक कमाल की बात बताऊं, आपको सुन के हैरानी होगी। एक बच्चा कह रहा है 51 कैसे आ गया? अरे मेरे भाई, आपने लेट क्लास ज्वाइन करी है ना। अगर आपने लेट क्लास ज्वाइन करी है तो प्लीज बेटा थोड़ा सा तो रेस्पेक्ट आपको मेरी और अपनी होनी चाहिए, है। थोड़ी सी तो आपके, है ना, नजरों में शर्म होनी चाहिए कि सर से मैं क्या पूछ रहा हूँ, 51 कैसे आ गया? लेट क्लास ज्वाइन करिए, फिर कह रहे हो 51 कैसे आ गया? अभी ये समझाया नहीं था बेसिक फॉर्मूला कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। माइनस 1 इसलिए होता है क्योंकि ये पर्सन बेटा 2 बार काउंट हो रहा है, ये लेफ्ट से भी काउंट हो रहा है, राइट से भी काउंट हो रहा है। यहीं से अगर मैं पोजीशन इंटरचेंज करता हूं, मुझे राइट हैंड की डिस्टेंस पता है, लेफ्ट हैंड से कैलकुलेट करनी है, तो -1 जब इधर जाएगा तो टोटल +1 हो जाएगा, और राइट इधर जाएगा तो माइनस का राइट। यानी कि पोजीशन जब हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो टोटल +1 में से घटाते हैं हमेशा। पोजीशन जब इंटरचेंज करते हैं तो हम हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं। और अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में मैंने आपको यही चीज समझाई थी कि 26 की जगह 27 में से घटाते थे टोटल +1। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए टोटल +1 में से घटाओ, वरना टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट करके माइनस का 1 कर दो। तो इसीलिए पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए 50 की जगह 51 में से घटा रहा है। टोटल 50 थे,
टोटल 40 है, 40 की जगह 41 में से घटा रहा है, तब जाके पोजीशन इंटरचेंज होती है। ठीक है, अब आपको पहले 3 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको एक कमाल की बात बता दूं, हालांकि आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा, मैं कमाल की बात बता दूं। अगर मैं पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड निकालूं, भाई 2011 से मैंने सारे एग्जाम्स देखे हैं, 2011 से, है ना। देखो हमने पढ़ाना शुरू किया था 2013 में, ठीक है, 2013 से हमने पढ़ाना शुरू किया है। और 2013 से पहले, पढ़ाने से पहले मैंने 2013 के सारे 2012 के सारे एग्जाम्स देखे थे जितने भी थे, 2011 के सारे एग्जाम्स देखे थे, 2010 के भी देखे थे, है ना। 2000, हालांकि उन एग्जाम्स का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका था। तो कहने का मतलब है, अगर मैं पिछले कई सालों की बात करता हूँ, आज तक 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, अगर मैं बात करता हूँ रैंकिंग की, तो आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा। मैं सारे एग्जाम्स की बात करता हूँ, ऑल एग्जाम्स, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, ठीक है, आईएएस का, सी सेट का, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, कोई भी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, चाहे वो रेलवे का कोई एग्जाम हो, चाहे वो पुलिस का कोई पेपर हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को, क्या है वो स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, रैंकिंग के ये जो पहले 3 क्वेश्चन करे ना, यही पहले 3 क्वेश्चन बेटा 99% रिपीट होते हैं। यही पहले 3 क्वेश्चन 99% रिपीट होते हैं दुनिया भर के हर एग्जाम में। पता नहीं क्या दिक्कत है रैंकिंग चैप्टर में, कि ये जो पहले 3 क्वेश्चन है, यही 3 क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, पहले 3 क्वेश्चन। अभी सीजीएल मेंस का भी दिखा दूंगा मैं, सीजीएल मेंस में भी एज इट इज यही क्वेश्चन आया। तो अब पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं सिर्फ पहले 3 क्वेश्चन कौन से, कि कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकलेगी, दोनों तरफ की रैंक को जोड़ के घटा दो, पोजीशन इंटरचेंज कैसे होगी, टोटल प्लस उनमें से घटा दो, बस बात खत्म। यही 3 क्वेश्चन है। लेकिन अब तुम सोचो कि सर चैप्टर खत्म, तो ऐसा नहीं है। अगर तुम सोचो कि सर क्या चैप्टर खत्म, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि चैप्टर तो अब शुरू हुआ है। चैप्टर तो शुरू हुआ है, क्योंकि एक्चुअल जो चैप्टर है वो यहां से है। रैंकिंग जो चैप्टर है ना, वो बेसिकली बेटा यहां से है, यहां से हमारे चैप्टर की शुरुआत होगी। और जब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तो ये जो बेसिक फॉर्मूला हमने सीखा है ना, इन बेसिक फॉर्मूलों का कोई लेना देना नहीं है ना, लेना देना है, लेकिन अब हम वो बेसिक फॉर्मूले डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो बेटा अब रैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन, अगर पहले 3 क्वेश्चन को छोड़कर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मैं आपको एक सिंगल अप्रोच बताऊंगा। उससे आप दुनिया भर के कोई भी रैंकिंग का क्वेश्चन बना सकते हो। पहले 3 क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर हो गए, उसकी तो टेंशन ही मत लो। चौथे क्वेश्चन से सर हमें पता कैसे चलता है, देखो, जब हमारे क्वेश्चन में मल्टीपल पर्सन्स का यूज हो जाए, जब हमें एक ही व्यक्ति की रैंक दोनों साइड से ना पता हो, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, इन आर रो रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है, अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, देखो अमित भी आ गया दाईं ओर से 16, दीपक इज फोर्थ टू द राइट, और दीपक भी है इस पंक्ति में, बहुत बढ़िया, इस पंक्ति में 3 लोग बैठे हैं, रवि बैठा है, अमित बैठा है, दीपक बैठा है। तो जब मोर देन 1 पर्सन का जिक्र होगा, तब वहां पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला वाली ट्रिक यूज नहीं कर सकते। अब आप यहां पर क्या यूज करोगे, है ना, अब आप यहाँ पे क्या मेथड यूज करोगे, जरा ध्यान से सुनना समझना। पहले हम बिल्कुल बेसिक मेथड से चलेंगे, है ना, ममास मेथड जिसको हम बोलते हैं, है ना, ममास मेथड, यानी कि जो मम्मी का मेथड है। फिर हम डैडीज मेथड यूज करेंगे, ठीक है। हाँ जी। तो पहले हम बिल्कुल बेसिक तरीके से चीजों को समझेंगे। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जा रहा है, वैसे वैसे आप लोगों को बैठाते चले जाओ, है ना। जो कह रहा है लेफ्ट हैंड से बैठाना है, तो लेफ्ट हैंड से बैठा लो, रवि है साहब, ये रवि है, ये रवि है, रवि, और ये बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो गई, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया पंक्ति का, ये हमारा बायां छोर हो गया पंक्ति का, समझ रहे हो। रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। हमेशा याद रखना बेटा, ऐसे मत बैठाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सर ये हो गया रवि। हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करते, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो सीटिंग अरेंजमेंट के होते हैं, और ये चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, ये चैप्टर है रैंकिंग। सर इन दोनों चैप्टर में डिफरेंस क्या है, देखो सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है,
है ना, सीटिंग अरेंजमेंट में होता है 4 से 10 लोगों को एक पंक्ति में बैठाया जाता है, लेकिन वहां पर 4 और 10, 4 से लेके 10 व्यक्ति तक बैठाते हैं और सारे व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाता है। समझ रहे हो, जैसे अगर मान लो 10 व्यक्ति बैठाने हैं पंक्ति में, तो 10 हमें पता होंगे, 10 के नाम हमें पता होंगे, है ना, सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर में। लेकिन रैंकिंग चैप्टर में क्या होता है, रैंकिंग में कई सारे लोग बैठे होते हैं एक पंक्ति में, लेकिन हर किसी का हमें नाम नहीं पता, सिर्फ 2-3 लोगों का नाम हमें पता होता है। तो ये रैंकिंग चैप्टर है, जहां पे हमें पर्सन की रैंकिंग दी जाती है। ठीक है। अच्छा सर, ये वाला मेथड यूज क्यों नहीं करना है, सीटिंग अरेंजमेंट में ही क्यों यूज करना है? वो इसीलिए सर, अगर ये 15 की जगह 150 होता तो तुम क्या करते? अगर मान लो तुमसे कह देते कि रवि पंक्ति में 150वें स्थान पर है, अगर रवि पंक्ति में 150वें स्थान पर है, तो क्या तुम 150 डंडे बनाते एग्जाम में? नहीं बनाते ना। तो ये वाला जो मेथड बच्चे आज तक यूज करते आए हैं, अब रैंकिंग में ये वाला मेथड यूज नहीं होगा, बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, याद रखना। ये सिर्फ और सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट के लिए है, रैंकिंग के लिए नहीं है। ठीक है। तो हमने एक दूरी से रवि को बैठा दिया बाईं ओर से 15। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, अमित दाईं ओर से 16वां है। तो बेटा दायां छोर किस साइड होगा? सर दायां छोर इस साइड होगा। यहां से जो अमित है ना, यहां से जो अमित है राइट एंड, यहां से जो अमित है वो 16वें स्थान पर है। अमित इज 16th फ्रॉम द राइट हैंड, अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। रवि बाईं ओर से 15वां हो गया, अमित दाईं ओर से 16वां हो गया। किसी को कोई दिक्कत? सर मुझे एक दिक्कत है, मुझे एक दिक्कत है। और दिक्कत ये है कि सर जब आप रवि को बाईं ओर से 15वां बैठा रहे थे, तो मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, आपने रवि को बाईं ओर से 15वां बैठा दिया, मैंने आपसे कुछ नहीं बोला। लेकिन सर जब आपने अमित को दाईं ओर से 16वां बैठाया, तो मेरे को दिक्कत थी। दिक्कत ये है सर, आपको कैसे पता कि जो अमित है वो रवि के राइट हैंड पर है? क्वेश्चन में लिखा तो है नहीं कि अमित रवि के दाईं तरफ बैठा है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि जो अमित है वो रवि के लेफ्ट हैंड साइड पे हो। भाई ये भी तो हो सकता है अमित रवि के लेफ्ट हैंड साइड पे हो, और अमित दाईं ओर से कितने स्थान पर हो गया? अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। तो यहां पर दोनों ही पॉसिबिलिटीज ली जाएंगी, यहां पर दोनों ही पॉसिबिलिटीज ली जाएंगी। पॉसिबिलिटी समझ आ गई ना, दो पॉसिबिलिटीज क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल बेसिक से समझो, स्पीड की चिंता मत करो। हौले हौले, हौले हौले से दुआ लगती है, हौले हौले से। है। हाँ जी। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार। हाँ जी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, हौले हौले चीजों को सीखेंगे, आराम आराम से चलेंगे, बिल्कुल। तो पहले तो ये समझो कि भैया दो संभावनाएं क्यों बनी, बाईं ओर से 15, दाईं ओर से 16। 16वां अमित बेटा रवि के राइट में भी हो सकता था, लेफ्ट में भी हो सकता था। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हम आगे बढ़ते हैं, कि दीपक जो है रवि के दाएं से चौथा है। दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रवि। देखो जहां भी रवि बैठा है उसके फोर्थ राइट में दीपक को बैठा दो। जहां भी रवि का राइट हमारा राइट, रवि का दाया हमारा दाया, तो बेटा रवि के दाईं ओर चौथा कौन है? दीपक, है ना। रवि के फोर्थ राइट में कौन है? दीपक। दीपक को बेटा रवि के दाईं ओर चौथा बैठा दो। यदि 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 दीपक अमित के बाएं से पांचवा हो, भाई साहब ये जो दीपक है ना, ये अमित के लेफ्ट हैंड साइड पर है। दीपक इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित। इफ दीपक इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित, यदि दीपक अमित के बाईं ओर पांचवा है, इफ दीपक इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित, ये जो दीपक है ये अमित के बाईं ओर पांचवा है। अब बताओ क्या सेकंड पॉसिबिलिटी में दीपक अमित के लेफ्ट हैंड पर है? नहीं सर। सेकेंड पॉसिबिलिटी में ये जो दीपक है ये अमित के राइट हैंड साइड पर ही है, जबकि दीपक को अमित के लेफ्ट हैंड पर आना था। इसका मतलब जो सेकेंड पॉसिबिलिटी है वो गलत है। आखिरी लाइन से हमें समझ आया, आखिरी लाइन से हमें समझ आया कि जो सेकेंड पॉसिबिलिटी है वो हमारी बिल्कुल गलत है। आखिरी लाइन से समझ आ गया कि सेकेंड पॉसिबिलिटी बिल्कुल गलत है। तो सिर्फ बाबू 3 लोगों को बैठाना था, सिर्फ 3 लोगों को बैठाना था। पहले रवि को बैठा दिया बाईं ओर से 15, फिर अमित को बैठा दिया दाईं ओर से 16, फिर दीपक को बैठा दिया रवि के दाएं चौथा, और यही दीपक है अमित के बाएं पांचवा। बस। अब दुनिया भर का जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा वो हम सॉल्व कर सकते हैं।
रैंकिंग में सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछते हैं, या तो आपसे पूछते हैं पर्सन की रैंक, या फिर आपसे पूछते हैं पर्सन कितने हैं, टोटल पर्सन्स बताओ। या तो व्यक्तियों की संख्या पूछी जाएगी, या व्यक्तियों की संख्या, या फिर पर्सन की रैंक पूछी जाएगी। हमेशा याद रखना, अगर आपसे पर्सन की रैंक पूछी जाए तो जितनी भी दूरी निकल कर आ रही है सामने, जितनी भी दूरी सामने निकल कर आ रही है, अगर आपसे पर्सन की रैंक पूछी जा रही है, अगर आपसे पर्सन की रैंक पूछी जा रही है, तो याद रखना, पर्सन की रैंक अगर आपसे पूछी जा रही है बाबू, तो जितनी भी दूरी निकल कर आ रही है, जितनी भी दूरी निकल कर आ रही है, आंसर हमेशा उससे कम होगा। जितनी भी दूरी निकल कर आ रही है, आंसर हमेशा उससे एक कम होगा। पर्सन की रैंक का मतलब है जितनी भी दूरी है, आंसर, सॉरी सॉरी सॉरी, पर्सन की रैंक का मतलब है जितनी भी दूरी निकल कर आ रही है, बस वही पर्सन की रैंक है। जितनी भी दूरी निकल कर आ रही है, बस वही पर्सन की रैंक है, इतना याद रखना। और अगर पर्सन के बारे में पूछे, तो जितनी भी दूरी निकल कर आ रही है, आंसर उससे कम होगा। पर्सन के बारे में पूछे तो जितनी भी दूरी निकल कर आ रही है, आंसर उससे कम होगा। सर, रैंक की वैल्यू डिस्टेंस के इक्विवेलेंट क्यों होगी? रैंक की वैल्यू दूरी के बराबर क्यों होगी? इसके पीछे का रीजन बताओ, फिर मैं ये वाला रीजन समझाऊंगा। पहले तो हम ये जानते हैं रैंक दूरी के बराबर क्यों है। सर, यहाँ पे रवि कितने स्थान पे था? 15। रवि 15वें स्थान पर था, तो हमने 15 दूरी बना रखी है ना, तो हमने रैंक को दूरी के बराबर बनाया हुआ है। इसीलिए रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस है। रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस है। ये चीज हम बाद में समझाएंगे आपको, ये बाद में समझाएंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिलहाल आप समझो कि रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस क्यों है। सिंपल सी बात है सर, रवि 15वें स्थान पर है तो 15 दूरी है, अमित 16वें स्थान पर है तो 16 दूरी है, बात खत्म। हमने रैंक को ही दूरी बनाया हुआ है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, रवि की दाएं छोर से क्या रैंक है? बेटा, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड? व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड? ये बताओ, रवि दाईं ओर से तुम्हें कितना दूर दिखाई दे रहा है? रवि दाईं ओर से तुम्हें कितना दूर दिखाई दे रहा है? जल्दी से बताओ बेटा, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड? रवि दाईं ओर से तुम्हें कितना दूर दिखाई दे रहा है? सर, जितनी दूरी है उतना ही दूर दिखाई दे रहा है। 16, 5 21 और 4 25। कितनी दूरी है? 16 और 5 21 और 4 25। कितनी दूरी है भैया? 16 और 5 21 और 4 25। रवि दाईं ओर से 25वां दिखाई दे रहा है। रवि दाईं ओर से 25वां दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? रवि दाईं ओर से 25वां दिखाई दे रहा है। रैंक दूरी के बराबर है, ना कोई -1 है ना कोई +1 है, इतना याद रखना। रवि दाईं ओर से 25वां दिखाई दे रहा है। पहले क्वेश्चन का आंसर हम दे चुके हैं। चलिए साहब, अगले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, नेक्स्ट प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम दोबारा से फिगर बनाने जा रहे हैं नीट एंड क्लीन तरीके से। रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पे था, रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पे था। अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पे था। ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड यानी कि बायां छोर, है ना। ये हो गया हमारा राइट हैंड यानी कि दायां छोर। रवि बाईं ओर से 15वां था, अमित दाईं ओर से 16वां था। बहुत बढ़िया है। दीपक रवि के दाईं ओर बैठा है, और दीपक रवि के दाईं ओर चौथा है। दीपक रवि के दाईं ओर चौथा, और यही दीपक अमित के बाईं तरफ पांचवा है। बस ये हमारा फिगर बन गया। जल्दी से बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड का आंसर दो, थर्ड का आंसर दो, फोर्थ का आंसर दो। इसका आंसर मत देना, ये क्वेश्चन सॉल्व मत करना। पांचवा, आप लोग दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर पर्सन की रैंक पूछ रहे हैं तो सिंपल दूरी काउंट करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। चिंता मत करो, मैं ये क्वेश्चन प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। चिंता मत करो, बकायदा ये प्रूफ होगा क्वेश्चन। हम्म, ये क्वेश्चन बकायदा प्रूफ किया जाएगा।
हाँ जी। अमित की बाईं ओर से क्या रैंक है? व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? अमित की बाईं ओर से क्या रैंक है? व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? अमित की बाईं ओर से क्या रैंक है? अमित की बाईं ओर से क्या रैंक है? व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? ठीक है, तो भैया ये जो अमित है ये बाईं ओर से कितना दूर है? 15 और 4 19 और 5 24। 15 और 4 19 और 5 24। व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? 15 और 4 19 और 5 24। व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड? व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड? तो दीपक बेटा दाईं ओर से कितना दूर है? दीपक दाईं ओर से कितना दूर है? 16 और 5 21। दीपक दाईं ओर से कितना दूर है? 16 और 5 21। 16 और 5 21 और ये 24। रैंक का मतलब है सिंपल डिस्टेंस। अपना दिमाग मत लगाना, फिर मैं बता रहा हूं। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? दीपक बाईं ओर से कितना दूर है? दीपक बेटा बाईं ओर से कितना दूर है? 15 और 4 15 और 4 19। तो मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे भाइयों, है ना, मेरे जिगर के टुकड़ों, पहले 4 क्वेश्चन में अब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। रवि की दाईं ओर से रैंक क्या है? 25। रवि दाईं ओर से 25वां है। रवि दाईं ओर से 25वां है। इससे पहले का क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड? ठीक है, रवि दाईं ओर से कितना है? 16 और 5 21 और 4 25। 16 और 5 21, 21 और 4 16 और 5 21 और 4 25। व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम दी राइट हैंड? 16 और 5 21 और 4 25, है ना। हाँ जी। 16 और 5 21 और 4 25। 16 और 5 21 और 4 25। व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड? 16 और 5 21 और 4 25। तो मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे भाइयों, पहले 4 क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि रैंक का मतलब सिंपल डिस्टेंस। अब हम चलते हैं पर्सन पे। अब हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं। ये तो हमने सीख ली सर, रैंक की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस के बराबर होती है, दूरी के बराबर होती है, क्योंकि हम रैंक को ही दूरी बना रहे थे अपने फिगर के अंदर। लेकिन सर आपने कहा कि अगर पर्सन्स की वैल्यू निकालनी है तो वो दूरी से कम होगी, ऐसा क्यों होगा? पर्सन्स की वैल्यू दूरी से कम क्यों होगी? चलो मैं आपको प्रूफ देना चाहता हूं। जैसे मान लो एक पंक्ति है मेरी, इस पंक्ति में ये जया है, जया ये बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और यही जया दाईं ओर से 11वें स्थान पर है। तो पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने थे बेटा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। यही तो फॉर्मूला लगा रहे थे हम, 10 प्लस का 11 माइनस का 1। क्या मुझे बता सकते हो ये 10 माइनस का 11 क्या है? 10 प्लस का 11 क्या है बेटा? 10 प्लस का 11 है दूरी। इस पंक्ति की टोटल दूरी है, दूरी। अगर मैं इस पंक्ति की दूरी की बात करता हूं ना, तो बेटा इस पंक्ति की जो दूरी है वो 10 और 11 कितनी दूरी है? 21 की दूरी है। लेकिन पर्सन कितने होंगे? इससे 21 से कम होंगे, 20। तो व्यक्तियों की संख्या हमेशा दूरी से कम होती है। व्यक्तियों की संख्या हमेशा दूरी से कम होती है। जितनी दूरी दिखाई देगी, पर्सन की वैल्यू हमेशा एक कम होगी। जैसे 5वां जो क्वेश्चन है, व्हाट इज हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि? बेटा अमित और रवि के बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो क्या मुझे बता सकते हो अमित और रवि के बीच की दूरी कितनी है?
क्या मुझे बता सकते हो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अमित एंड रवि? सर अमित और रवि के जो बीच की दूरी है वो है 4 और 5 9। अमित और रवि के जो बीच की दूरी है वो है 4 और 5 9। अगर अमित और रवि के बीच की दूरी 9 है तो व्यक्तियों की संख्या हमेशा दूरी से सिर्फ एक ही कम होगी, एक से ज्यादा कम नहीं होगी, सिर्फ एक ही कम होगी, सिर्फ एक। है ना, पर्सन्स की वैल्यू दूरी से हमेशा एक कम होगी, पर्सन्स की वैल्यू हमेशा दूरी से एक कम होगी। समझ रहे हो? 9 - 1 8, 9 - 1 8। चलिए साहब, फिर से बेटा इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दो, लेकिन इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अगेन मैं दोबारा से ग्राफ बनाता हूं। रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, रवि बाईं ओर से 15वां है। अमित इज 16th फ्रॉम द राइट हैंड, अमित दाईं ओर से 16वां है। दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि, दीपक रवि के दाईं ओर चौथा है, और दीपक रवि के बाईं ओर 5वां। दीपक रवि के दाईं ओर चौथा है और अमित के बाईं ओर 5वां है। चलिए साहब, बनाइए बनाइए इस क्वेश्चन को। जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरी है वो लास्ट 2 मिनट्स में रिजॉल्व होगी बेटा, हर बार की तरह। आखिरी के 2 मिनट में ही आपको अपने सारे डाउट, 3:45 पर अपने सारे डाउट भेजेंगे, है ना। उसके बाद आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चलिए, अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं? व्हाट इज हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक? अमित और दीपक के बीच में व्यक्तियों की संख्या बताओ। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन रवि एंड दीपक? रवि और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं? अगला बताओ, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, टोटल कितने व्यक्ति हैं? कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ, है ना। कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। चलिए साहब, अजय, तो हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक? तो मेरे भाई, अमित और दीपक के बीच की दूरी कितनी है? सर अमित और दीपक के बीच की दूरी है 5। अमित और दीपक के बीच की दूरी 5 है। तो पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी, यानी कि 4। बात खत्म। रवि और दीपक के बीच की दूरी कितनी है? 4 है। रवि और दीपक के बीच की दूरी कितनी है? 4 है। तो पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी, बात खत्म। अच्छा, कुल कितने व्यक्ति हैं साहब? कुल कितने व्यक्ति हैं? तो कुल दूरी निकालो भैया, यहां से लेके यहां तक टोटल दूरी कितनी है? 15 और 4, 15 और 4 19, 19, 19 और 5 24, 24 और 16 40। टोटल दूरी 40 है। पर्सन की वैल्यू दूरी से कम होगी, डेट इज 39, दैट इज 39। अगर किसी भी अगर किसी भी जीव जंतु मानव को अगर मुझ पे संदेह है कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता, दूरी एक कम कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, ढिकना कर रहे हो, प्रूफ प्रूफ प्रूफ। चलिए साहब, तो मैं इस क्वेश्चन को बकायदा प्रूफ करके दिखाता हूं। प्रूफ है, हो सकता है जब हम लोगों को एक एक करके बैठाएं, अदरवाइज हम प्रूफ नहीं कर सकते। तो मैं एक एक करके लोगों को बैठाऊंगा, तब जाके हम चीजों को प्रूफ कर पाएंगे। जैसे रवि बाईं ओर से 15वां था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये बाईं ओर से 15वां हो गया रवि। हम प्रूफ कर रहे हैं, एक एक करके लोगों को बैठा रहे हैं। इसके दाईं ओर चौथा दीपक है, 1 2 3 4। इसके दाईं ओर चौथा ये दीपक है। और ये किसके बाईं ओर पांचवा था? अमित के, यानी कि अमित इसके दाईं ओर पांचवा। 1 2 3 4 5, ये हो गया अमित, ये अमित हो गया। और अमित खुद दाईं ओर से 16वां है। तो
बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड और ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड। ठीक है जी। हाँ जी, मैंने वैसे ही बैठा दिया अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन है कि रवि बाईं ओर से 15 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बहुत बढ़िया। अमित दाईं ओर से 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बहुत बढ़िया। दीपक जो है रवि के दाईं ओर चौथा है। 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। दीपक अमित के बाईं ओर पांचवा है। 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया, है ना। लेकिन हम इस क्वेश्चन को बेटा कैसे सॉल्व कर रहे थे? हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, रवि बाईं ओर से 15वां है। अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, अमित दाईं ओर से 16 है। और दीपक बेटा रवि के राइट हैंड पे 4 साइड है और दीपक अमित के बाईं ओर 5वां। तो हमने क्वेश्चन को ऐसे ना बनाकर हमने ऐसे बनाया है। अब हमने जो आंसर्स इस फिगर से निकाले हैं, हम ऊपर वाले बेसिक फिगर में अपना मेथड क्रॉस चेक करते रहेंगे। ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच है, ठीक है। हाँ जी, तो हमारी ट्रिक हम ऊपर प्रूफ करेंगे। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड। अकॉर्डिंग टू अवर फिगर, हमारे फिगर के हिसाब से रवि दाईं ओर से कितना दूर है? 16 और 5 21 और 4 25। 16 और 5 21 और 4 25। ये बात जरा ऊपर प्रूफ करें तो अच्छी लगे हमें। ऊपर प्रूफ करके देखो क्या वाकई में रवि दाईं ओर से 25 है। एक बार प्रूफ तो करके देखो मेरे भाई, क्या वाकई में रवि दाईं ओर से 25 है? क्या ये रवि दाईं ओर से 25 है? बेटा दाईं ओर से 16 तो ये आ गया, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25। फाइनली मोहर लग गई हमारे आंसर पर। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये था व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अमित बाईं ओर से कितना दूर है? तो भैया अमित बाईं ओर से कितना दूर है? 15 और 4 19 और 5 24। 15 और 4 19 और 5 24। जरा चेक करते हैं क्या वाकई में अमित बाईं ओर से 24 है। प्रूफ तो कर लो भैया। बाईं ओर से ये 15 हो गया, 16 17 18 19 20 21 22 23 24, बिल्कुल प्रूफ हो गया मेरे भाई। हाँ जी, उसके बाद जो अगला प्रश्न था व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दीपक बाईं ओर से कितना दूर है मेरे भाई? अकॉर्डिंग टू दिस फिगर दीपक बाईं ओर से 15 और 4 19। 15 और 4 19। जरा प्रूफ करो क्या वाकई में दीपक बाईं ओर से 19 है? सर बाईं ओर से 15 तो ये हो गया, 16 17 18 19। जी हाँ बिल्कुल एकदम। उसके बाद अगला प्रश्न था हमारा व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड। दीपक दाईं ओर से कितना है मेरे भाई? तो ये जो दीपक है ये दाईं ओर से 16 और 5 21 है। जरा प्रूफ करना क्या वाकई में दीपक दाईं ओर से 21 आएगा। दाईं ओर से सर 16 तो ये हो गया, 17 18 19 20 21, बिल्कुल 21। सर ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ये तो हम पहले ही कह रहे थे, ये तो सब सही है पहले 4 क्वेश्चन तो। हमें तो दिक्कत सर टोटल पर्सन कैलकुलेट करने में थी, हमें तो दिक्कत पर्सन्स में है। सर आप पर्सन्स जो कम कर रहे हो ना वो समझाओ। पर्सन्स बिटवीन अमित एंड रवि, है ना, पर्सन्स बिटवीन अमित एंड रवि। तो मेरे भाई अमित और रवि के बीच की दूरी कितनी है? अमित और रवि के बीच की दूरी है 4 और 5 9। सर आपने 9 में से 1 घटाया, इस चीज को प्रूफ करके दिखाओ तो माने कि अमित और रवि के बीच में 8 व्यक्ति हैं 9 की जगह। जरा चेक करना अमित और रवि के बीच में 9 की जगह 8 व्यक्ति हैं कि नहीं है, चेक करना। सर 1 2 3 4 5 6 7 8। जी हाँ भाइयों और बहनों, पर्सन्स बिटवीन अमित एंड रवि ओनली 8 है, ओनली 8 है।
चलिए साहब, अगला प्रश्न। पर्सन्स बिटवीन पर्सन्स बिटवीन अमित एंड दीपक। भैया ये बताओ, अमित और दीपक के बीच की दूरी कितनी है? सर अमित और दीपक के बीच की दूरी 5 है। पर्सन की वैल्यू दूरी से कम होगी 4। जरा चेक करना क्या वाकई में अमित और दीपक के बीच में 4 व्यक्ति हैं? सर क्या अमित और दीपक के बीच में वाकई में 4 व्यक्ति हैं? सर 1 2 3 4, जी हाँ, अमित और दीपक के बीच में 4 व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न था हमारा, पर्सन्स बिटवीन पर्सन्स बिटवीन रवि एंड दीपक। जरा कैलकुलेट करना रवि और दीपक के बीच की दूरी। सर रवि और दीपक के बीच की दूरी है 4, तो पर्सन की वैल्यू होगी 3। जरा प्रूफ करो क्या वास्तव में पर्सन्स की वैल्यू 3 है? क्या रवि और दीपक के बीच में 3 व्यक्ति हैं? सर 1 2 3, जी हाँ, 3 व्यक्ति हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन हम प्रूफ करने जा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो भैया टोटल डिस्टेंस कितनी है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर? 15 और 4 15 और 4 19, 19 और 5 24, 24 और 16 40, 15 और 4 19 और 5 24 और 16 40। जितनी दूरी है आंसर उससे कम होगा, डेट इज 39। प्रूफ करके देखो क्या ऊपर टोटल 39 है? प्रूफ करके देखो क्या ऊपर टोटल 39 है? भैया 15 तो यहां तक हो गए, यहां से लेकर यहां तक 15, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, जी हाँ, 39 ही है टोटल। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमने अपने इस क्वेश्चन को ऊपर बेसिक मेथड से प्रूफ करके दिखा दिया, आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। तो अब आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो इस मेथड से नहीं करने, इस मेथड से करने हैं। जो भी आप बेसिक फिगर बनाओगे बेटा, वो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस बनाओगे। जो भी रैंक दे रखी है उस रैंक को उस रैंक को डिस्टेंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। बस लेफ्ट हैंड से बैठा दो, राइट हैंड से बैठा दो, बात खत्म। रैंक को डिस्टेंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, बात खत्म, बात खत्म। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करो फटाफट से। 5 और 6 को सॉल्व करो। मौज आ गई सर, मौज। जिंदगी में ऐसे रीजनिंग कभी नहीं पड़ी, कसम खुदा की सर, अल्टीमेट मजा आ गया। चलिए साहब, बनाओ फटाफट से। हाँ जी, वर्ल्ड बेस्ट टीचर। एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है, यदि रोहन बाएं से 7वां हो तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? हौले हौले, अभी स्पीड की चिंता मत करो। अभी अपने क्वेश्चंस के आंसर्स बेटा हौले हौले देने हैं। हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है, हौले हौले सब समझ आ जाएगा मेरे यार, तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार। हाँ जी, तो हौले हौले सब हो जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हो? अभी स्पीड पे फोकस रखोगे तो काम चीजें गड़बड़ है। पहले चीजों को सीखो, समझो। पंक्ति में कमल बाईं ओर से 18वां है, तो भैया कमल को बाईं ओर से 18 बैठा दो। बाईं ओर से 18वां कौन है? कमल है। ये हमारा लेफ्ट हैंड है, कमल इज 18 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। कमल बाईं ओर से है ना, कमल बाएं से 18वां है, बाएं से 18वां, 18 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। यदि रोहन बाएं से 7वां हो, इफ रोहन इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, रोहन को बाईं ओर से 7वां बैठा दिया। अरे गधो, बाया बाया छोर बेटा ये है, ये नहीं है। तो रोहन बाएं से 7वां, तो बाया छोर ये है, यहीं से बैठाओ रोहन को। रोहन को यहीं से बैठाओ, क्योंकि यही हमारा बाया छोर है। यहीं से रोहन को बैठाओ 7वें स्थान पर। ही इज रोहन। अब क्वेश्चन क्या पूछा, तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो भैया इनके बीच की दूरी कितनी है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम? 18 माइनस का 7, ये दूरी 11 है। अगर बीच की दूरी 11 है, बीच की दूरी 11 है, तो पर्सन की वैल्यू क्या होगी? पर्सन की वैल्यू बेटा दूरी से एक कम होती है। पर्सन की वैल्यू क्या होगी? दूरी से एक कम होती है।
दूरी अगर 11 है तो पर्सन की वैल्यू बेटा, पर्सन की वैल्यू दूरी से कम होती है यानी कि 10। पर्सन की वैल्यू दूरी से कम होती है यानी कि 10। थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे आप लोगों को ध्यान देना होगा, हालांकि देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मेरे मेथड से करो तो मैं मानूं। सुमित, एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से, एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है। इन अ रो मोहित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मोहित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मोहित को बैठा दो भैया बाएं छोर से, ये लेफ्ट हैंड है हमारा, ठीक है, ये बाया 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 बाया, बाएं ओर से मोहित, मोहित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मोहित बाएं छोर से 12वां है, मोहित बाएं छोर से 12वां है। सुमित दाएं से 15वां है, लेकिन जो सुमित है ना वो मोहित के दाईं तरफ है ना। सुमित इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड, सुमित इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड एंड सुमित इज राइट टू मोहित, सुमित इज राइट टू मोहित, सुमित इज राइट टू मोहित, सुमित इज राइट टू मोहित। सुमित मोहित के राइट हैंड साइड में है, सुमित मोहित के राइट हैंड साइड में है, सुमित मोहित के राइट हैंड साइड में है, सुमित इज राइट टू मोहित, है ना। सुमित को मोहित के दाईं तरफ ही बैठाओ, सुमित इज राइट टू मोहित, सुमित इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड, सुमित इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड, है ना। ये हमारा हो गया राइट हैंड, ये हो गया हमारा दायां छोर, ये हो गया हमारा दायां छोर। सुमित दाईं ओर से 15वां है, मोहित बाईं ओर से 12वां है। इफ देयर आर 6 पर्सन्स बिटवीन देम, देखो इफ देयर आर 6 पर्सन्स बिटवीन देम, तो बहुत सारे बच्चों ने ना सीधा 6 लिख दिया यहाँ पर, या फिर काफी सारे बच्चों ने क्या किया, ये 3 4 5 6, जबकि मैंने आपको बोला है कि अगर कहीं भी पर्सन का जिक्र होगा तो हमें अपने फिगर में पर्सन्स को रिप्रेजेंट नहीं करना है, हम बेटा दूरी ही बनाएंगे, क्योंकि हमारा फिगर हमेशा दूरी से ही बनेगा, याद रखना। देखो रैंक क्या है, रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस, और हम अपना फिगर बेटा डिस्टेंस से ही बना रहे हैं। अच्छा पर्सन्स क्या है सर, पर्सन्स की वैल्यू है दूरी से एक कम। अच्छा अगर मैं यहां से दूरी की वैल्यू निकालूं तो दूरी की वैल्यू क्या निकल आएगी, पर्सन से माइनस जब इधर जाएगा, -1 जब इधर जाएगा तो पर्सन +1। इस चीज को अच्छे से समझ लो, इस चीज को अच्छे से समझ लो, है ना। देखो ये तो आंसर देने के लिए है, ये तो फिगर बनने के बाद आंसर देने के लिए है, आंसर देने के लिए। जब हमारा फिगर बन जाए तो आंसर देने के लिए क्या है, रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस, पर्सन की वैल्यू दूरी से कम। लेकिन ये जो चीज है ना ये फिगर बनाने के लिए है। अगर आपको पर्सन की वैल्यू दी गई है लेकिन फिगर तो दूरी से ही बनेगा, तो दूरी होती है पर्सन से एक ज्यादा, यानी कि अगर इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, 6, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो 6 और 1 7 होगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर इनके बीच की दूरी 7 है तभी तो इनके बीच में 6 व्यक्ति बैठे होंगे, क्योंकि दूरी से एक कम पर्सन है, 7 माइनस का 1 6। भाई पर्सन 6 बैठाने हैं वो तभी संभव है जब इनके बीच की दूरी 7 हो, और फिगर हमेशा दूरी से बनेगा। बस इस चीज को समझ लो। जो बच्चा ये समझ गया, जो बच्चा ये समझ गया कि ये 7 क्यों बनाया है, समझ लो ये चैप्टर खत्म हो गया उस बच्चे के लिए। समझ लो उस बच्चे के लिए रैंकिंग चैप्टर खत्म हो गया, और कुछ है ही नहीं पूरे रैंकिंग चैप्टर में। बस यही है रैंकिंग चैप्टर में कि जब हम फिगर बना रहे होते हैं तो कहीं पर भी अगर पर्सन का जिक्र हो जाता है तो हमें दूरी से ही वो बताना है फिगर। तो अगर 6 व्यक्ति बैठाने हैं तो दूरी 7 की ही होगी। पीवाई की प्रैक्टिस बेटा बहुत जल्द शुरू करेंगे यूट्यूब चैनल पे, चिंता मत करो। जो ये समझ गया कि यहाँ पे 7 क्यों आया है उसका चैप्टर ही खत्म हो गया, रैंकिंग चैप्टर, ये समझ लो, है ना। हाँ जी, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो बेटा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस -1, दूरी -1। अच्छा दूरी कितनी है टोटल, 12, 12 की दूरी है, +7 19 की दूरी है, +15 34 की दूरी है। तो 34 में से एक कम कर दोगे तो पर्सन की जो वैल्यू आ जाएगी निकल के 33। बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि सर 12 और 15 27, और बीच में हो गए कितने, बीच में कितने हो गए 6 33, ऐसे भी तो कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते हो तुम ऐसे,
लेकिन लेकिन फिर तुम फिगर वाले मेथड पे नहीं जा पाओगे। अगर तुम ऐसे करोगे तो फिगर वाले मेथड को नहीं समझ पाओगे, है ना। हम यहाँ पे फिगर मेथड को समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। बस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, टोटल दूरी हमारी है 34, टोटल दूरी में से एक कम घटा दो यानी कि 33 हो गए। चलिए साहब, अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट हैंड। मोहित दाईं छोर से मोहित का स्थान क्या है, इसके लिए दोबारा से फिगर बनाओ बेटा। मोहित बाईं ओर से 12वां है, मोहित बाईं ओर से 12वां है, और जो सुमित है वो मोहित के दाईं तरफ है। मोहित के दाईं तरफ सुमित बैठा है और सुमित दाईं ओर से 15 है। अच्छा इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, तो इनके बीच की जो दूरी है वो 7 है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान है। व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट हैंड, व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित, व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट हैंड, what is the rank of Mohit from the right hand, what is the rank of Mohit from the right hand, what is the rank of Mohit from the right hand, from the right hand। मोहित का दाईं ओर से क्या स्थान है, तो मेरे भाई दाईं ओर से स्थान 15 और 7। रैंक का मतलब, ठीक है, डिस्टेंस, रैंक का मतलब डिस्टेंस, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। रैंक का मतलब डिस्टेंस, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। तो मोहित कितना दूर है, 15 और 7 22वें स्थान पर है, 22वां दूर है। 7 कैसे आया बेटा, क्योंकि इनके बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी दे रखी है, इनके बीच में पर्सन्स दे रखे हैं 6, तो दूरी हमारी कितनी बनेगी, दूरी 7 बनेगी ना। क्यों, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि जो पर्सन्स की वैल्यू है वो दूरी से कम है, पर्सन्स की वैल्यू 6 है, तो दूरी हमारी कितने की होनी चाहिए, दूरी हमारी कितने की होनी चाहिए, दूरी हमारी 7 की होगी ना। भाई सीधी सी बात है, पर्सन 6 थे तो दूरी 7, दूरी 7 तो पर्सन 6, और हम जो फिगर बनाते हैं वो दूरी से ही बनाते हैं, हम जो फिगर बनाते हैं वो दूरी से ही बनाते हैं, बात खत्म। इतना दिमाग हमें नहीं लगाना है बस। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो। एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है, इन अ रो अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एक पंक्ति में अनुपम बाईं ओर से 11वां है, अनुपम इज, दीपक इज 13 फ्रॉम द राइट हैंड, दीपक इज 13 फ्रॉम द राइट हैंड। अब हमें पता नहीं है दीपक एग्जैक्टली कहाँ बैठा है, दीपक इज लेफ्ट टू अनुपम, क्वेश्चन में लिखा हुआ है दीपक दाएं से 13वां है, लेकिन दीपक अनुपम के बाईं ओर है, दीपक अनुपम के, दीपक अनुपम के बाईं ओर है, दीपक अनुपम के बाईं ओर है, दीपक इज 13th फ्रॉम द राइट हैंड, दीपक इज 13th फ्रॉम द राइट हैंड। ये हमारा राइट हैंड हो गया और ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया। अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दीपक इज 13th फ्रॉम द राइट हैंड, और दीपक अनुपम के लेफ्ट हैंड पर था, दीपक अनुपम के बाईं तरफ था। चलिए साहब आगे बढ़ो, आगे क्या लिखा हुआ है, इफ देयर आर 4 पर्सन बिटवीन देम, यदि इनके बीच में, इफ देयर आर 4 पर्सन बिटवीन देम, यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं। बेटा इनके जो बीच में व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति हैं, 4। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये बता दो अगर इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तो बीच की दूरी कितनी होगी, बीच की दूरी कितनी होगी, बस इतना बता दो। अगर इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी मेरे भाई, इनके बीच की दूरी कितनी होगी। अगर इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 5 ही होगी, बस यही फर्क है। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल डिस्टेंस पता कर लो, बात खत्म। टोटल डिस्टेंस पता कर लो बेटा, यहां से लेकर यहां तक की कुल दूरी कितनी है, टोटल डिस्टेंस पता कर लो, कुल दूरी कितनी है। देखो ये दूरी 13 है, ये दूरी 11 है। कुछ बच्चों ने क्या किया, 13 + 11 + 5, अरे गधो 13 और 11 जोड़ोगे तो 5 तो दोबारा से जुड़ गया, उसको जोड़ने की जरूरत क्या है, ये तो कॉमन डिस्टेंस है ना। बेटा यहां से लेकर यहां तक 11 है, यहां से लेकर यहां तक 5 है, तो अगर मैं पूछूं ये दूरी कितनी है तो कितनी निकलेगी। अगर तुम 11 में से ये 5 कम कर दोगे, 11 में से ये 5 कम कर दोगे तो दूरी बनेगी 6 की।
अगर तुम 11 में से 5 कम कर दोगे तो दूरी 6 की बनेगी, अगर 11 में से 5 कम कर दोगे तो दूरी 6 की बनेगी, बात खत्म। तो बेटा 13 और 6 19 की दूरी हो गई, 13 और 6 11 माइनस का 5 6 की दूरी हो गई, 13 और 6 19 की दूरी हो गई। और 19 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 19 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 19 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 19 की दूरी में पर्सन हो गए 18। 19 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 19 की दूरी में पर्सन होंगे 18, 18 है ना, 18 होंगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारे सामने है, और मैं चाहता हूं कि 8वें क्वेश्चन के दोनों प्रश्नों का उत्तर हर बच्चा दे, क्योंकि ये आज का टेस्ट क्वेश्चन है, ये आज का टेस्ट क्वेश्चन है। अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, अगर तुमने इन दोनों प्रश्नों के उत्तर सही सही दे दिए, तो समझो तुम टेस्ट पास कर गए, रैंकिंग चैप्टर के टेस्ट में तुम पास कर गए। ये आज का टेस्ट क्वेश्चन है, ये समझ लो, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, समय जरूर दूंगा आपको, मैं 2 मिनट का समय जरूर दूंगा, डेफिनेटली दूंगा। लेट आने वालों के लिए बेटा, लेट आने वालों के लिए मेरे पास कोई माफी नहीं है। आप लोग क्लास को शुरू से देखना, शुरू से समझने की कोशिश करना। लेट आने वालों के लिए मेरे पास कोई माफी नहीं है। जल्दी से एक एक करके आराम। अच्छा, रैंकिंग एक ऐसा टॉपिक है, जब भी आप लेक्चर मेरा अटेंड करोगे, जैसे जब भी आप कल का लेक्चर अटेंड करोगे, तो इन 8 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना, तभी कल का लेक्चर अटेंड करना, वरना कल का लेक्चर अटेंड मत करना। जब परसों का लेक्चर अटेंड करोगे, तो आज की क्लास और कल की क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करके परसों आना। कहने का मतलब है, रैंकिंग में जब भी आपको नया लेक्चर अटेंड करना है, आप प्रीवियस लेक्चर्स का रिवीजन करके आएंगे, तभी आप वो लेक्चर अटेंड करेंगे, वरना आपको लेक्चर अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आपको लेक्चर अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 मिनट हो चुका है बेटा, लास्ट 1 मिनट और बाकी है, 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है, आखिरी 1 मिनट और बाकी है। कोशिश कर लो, आराम आराम से हौले हौले लोगों को बिठा लो। एक पंक्ति में निखिल, निखिल भाई साहब को बैठाना है, निखिल भाई साहब को प्यार से बोलो, निखिल भाई साहब आपकी बैठने में जरूर मदद करेंगे। निखिल दाईं ओर से 11वां है बेटा, निखिल को दाईं ओर से 11 बैठा लो, बता लो निखिल को, टाइम खत्म हो चुका है तुम्हारा। निखिल को दाईं ओर से 11वां बैठा लो, निखिल को दाईं ओर से 11वां बैठा लो। ही इज निखिल, निखिल इज 11th फ्रॉम दी राइट हैंड, निखिल इज 11th फ्रॉम दी राइट हैंड, निखिल दाईं ओर से 11वां है। रोहन बाईं ओर से 12 है, रोहन को बाईं छोर से बैठाओ, रोहन को बाएं छोर से 12वां बैठाओ। रोहन इज 12th फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड, लेकिन यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, निखिल इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड। जब आप रोहन को बैठा रहे हो, तो रोहन निखिल के लेफ्ट में भी हो सकता है, रोहन निखिल के राइट में भी हो सकता है। रोहन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दोनों पॉसिबिलिटीज हमने बना ली। यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति है, यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, इफ देयर आर 5 पर्सन्स बिटवीन देम, अगर इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो इनके बीच में पर्सन्स की वैल्यू कितनी होगी, 6। अगर इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई, अगर पर्सन्स की वैल्यू 5 है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 6, क्योंकि डिस्टेंस से एक कम पर्सन होते हैं भाई। 5 व्यक्ति 6 की दूरी में ही तो आएंगे, 6 माइनस 1 5, 5 व्यक्ति 6 की दूरी में तो आएंगे, 6 माइनस 1 5। हाँ जी, तो कम से कम व्यक्ति में, कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पोजीशन ओवरलैप होंगी तो ये मिनिमम का केस है, अलग अलग होंगी तो ये मैक्सिमम का केस है। तो ये मैक्सिमम का केस होगा, ये मिनिमम का केस होगा। मिनिमम के लिए ये वाला फिगर सॉल्व करो, मैक्सिमम के लिए ये वाला फिगर सॉल्व करो। टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, यहां से लेके यहां तक 11 की दूरी है, ये 6 की दूरी है, तो बेटा ये दूरी कितनी बची, 11 में से 6 घटा दो तो 5 की दूरी बची, 11 में से 6, भाई यहां से लेकर यहां तक की दूरी में से ये 6 घटा दो तो ये दूरी 5 बची। टोटल दूरी कितनी हो गई हमारी, 12 और 5 17, टोटल 17 की दूरी है। और 17 की दूरी में पर्सन कितने होते हैं, दूरी से एक कम। 17 की दूरी में पर्सन कितने होते हैं, दूरी से एक कम। बेटा यहाँ टोटल डिस्टेंस कितनी बनी, 12 और 6 18, 19 और 10 29, टोटल डिस्टेंस बनी 29। और 29 की दूरी में, 29 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, 29 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, 29 माइनस 1 28।
तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, इन 8 क्वेश्चन का रिवीजन कल करके आना। अब आपके पास 2 मिनट का समय और है। अपने जो भी समस्याएं हैं, अपने घर परिवार से रिलेटेड, करियर विल से रिलेटेड, सब्जेक्ट टीचर जो भी है, आप अपने कमेंट्स कर सकते हो, ताकि जैसे ही मैं क्लास खत्म करूं उसके बाद आप लोगों के इंडिविजुअल कमेंट्स में पढ़ पाऊं, और उसके बाद हम अपनी टेक्निकल टीम से उसका सोल्यूशन दें आपको। ठीक है? तो आप अपनी समस्याएं हमें जरूर भेजें, मोस्ट वेलकम है। भेजो समस्याएं। ये 2 मिनट आपके पास बचे हैं। तो कल जब आप आओगे बेटा, कल जब आप आओगे तो इन 8 क्वेश्चंस का रिवीजन करके जरूर आना, है ना? अगर आप इन 8 क्वेश्चंस का रिवीजन नहीं करोगे तो मामला गंभीर हो जाएगा। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि इन 8 क्वेश्चंस का रिवीजन करके, या फिर आज की क्लास को ही दोबारा से रिवाइज कर लेना इनटू 1.5 या इनटू 2 स्पीड पे। हाँ जी, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट का समय है अपनी समस्याओं को लिखने के लिए। बस मैं आपको 1 से 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। ठीक है? जल्दी से, जल्दी से बाबू, समझो इशारे। टू टू। लव यू भाई, लव यू ऑल, लव यू गाइस, लव यू, लव यू, लव यू। तो लव यू डब्यू बाद में करना मुझसे, तुम अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम्स भेज दो बस। चलिए, तो फिर ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से कल ठीक 2:30 बजे। ठीक है? गुड बाय, थैंक यू सो मच।